संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में के वर्धमान महान दिन मित्र हमारे। संदेश शिखर का चुनाव ही इसलिए किया गया है कि अधिकतम लोग उसमें भाग ले सके। पहले हमने जयपुर में ही महोत्सव करने का नक्की किया था और उसके लिए पंच कल्याण की जगह है उसको भी नक्की किया था। उसी जगह पर वैसा ही पंडाल बनाएंगे और वैसा ही बड़ा उत्सव करेंगे। लेकिन बाद में इस बात पर विचार आया कि सारे देश को दो आकर्षण सम्मेद शिखर का होगा, वो आकर्षण जयपुर का नहीं हो सकता। क्योंकि जयपुर का भी बहुत आकर्षण है, फिर भी सम्मेद शिखर की बात ही अलग है। तो सारे देश के लोग सम्मेद शिखर की वंदना भी करें और इस उत्सव का भी लाभ लें, ज्ञान के यज्ञ का भी लाभ लें, ऐसा हमने सोचा। जब विधान करने की बात आई तो पहले हमारे दिमाग में यही बात चलती थी कि टोडरमल जी ने 250 वर्ष पहले इंद्रध्वज विधान किया था जयपुर में मोती डूंगरी के पास। तो हमने मोती डूंगरी के पास भी जगह बहुत तलाशी कि हम भी टोडरमल जी के उसी जगह विधान करें, लेकिन वो हमको जगह वहां आसपास इतनी बड़ी मिली नहीं। और फिर बाद में ये बात आई कि इंद्रध्वज विधान यद्यपि टोडरमल जी के जमाने में रेयर था, बहुत कम होते थे, और आज तो गांव-गांव में हो रहे हैं, हर स्थान का में बहुत दिनों से लगातार हो रहे हैं। तो कोई नया विधान होना चाहिए। और ये सब लोग मेरे पीछे पड़ गए कि समय साल का विधान बना। मैं तो उस समय बहुत बीमार था, मेरे को हर्पीस हुआ था और हर्पीस में बहुत पीड़ा होती। फिर भी मैंने उस पीड़ा के काल में ही एक पूरा समय साल विधान लिखा। और समय साल विधान कैसे है वास्तव में मैंने उन्हें पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। लेकिन मैं इसकी जो लिखा है उसमें किस बात का ध्यान रखा है, क्या बात विशेष है, वो जरूर 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। कि इसमें मैंने ऐसा सुना है कि एक गाथा है, उसका जो भाव है, उसका जो भाव है वो भाव में 10-10 पंक्तियां 20-20 पंक्तियां लिख दी गई हैं, फिर भी वो भाव पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ। विधान बड़ा होता गया तो भाव स्पष्ट नहीं हुआ और कई जगह 10-10 गाथाओं में और छंदों में अमृतनाथाई के बहुत कम में ही निपटा किया गया है। लेकिन इसमें समय साल की गाथाओं का और आचार्य अमृतन के कलशों का एक अक्षर सा अनुवाद किया गया है। ना एक अक्षर ज्यादा है ना एक अक्षर कम है। तो पूरा समय साल और समय साल कलश ये दोनों पूरे उसमें आ जाएंगे। हर अध्याय की एक पूजन बनाएंगे और पूजन में अष्टकों के माध्यम से और जयमाला के माध्यम से उस अध्याय के पूरे सार को देने की कोशिश की गई है। हमने ऐसा विचार किया है, आज में फाइनल जो निर्णय होगा वो होगा कि हम सुबह शाम प्रवचन ही रखें, जिन सब लोगों को प्रवचनों का पूरा लाभ मिले, और दोपहर में विधान रखें। हम समझते हैं कि 5 दिन में पूरा करने के लिए इस विधान में रोजाना 2 घंटे देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन 2 घंटों के बीच में 1 घंटा हम आपको उसका मर्म समझाना चाहते हैं। कोई पूजन पाठ नहीं होती है, कोई स्वाहा नहीं होती है, इसलिए वो विधान हम 3 घंटे का रखेंगे।
सुबह रखते हैं तो 3 घंटे देना बहुत भारी पड़ेंगे, एक भी प्रोटीन हम नहीं रख पाएंगे। तो दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे शुरू करेंगे और 4 साढ़े 4 के पहले दिमाग करना पड़ेगा। उसमें 3 घंटे हमको बहुत आराम से मिलेंगे। तो हम समय सार का पूरा स्वाध्याय आज जो 5 वहाँ पर करेंगे और जो मर्म की बिंदु है समय सार के, उन पर आवश्यक प्रकाश डालकर सारे वातावरण को समय सारमय बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पंच कल्याणक में जयपुर में हमने 7-7 घंटे प्रवचन रखे थे और उसे किसी तरह निभाया था। जुलूस वलूस सब काट दिए थे, छोटे छोटे जुलूस उसी बाउंड्री में बाहर नहीं घुमाए और कोई कार्यक्रम ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर उछल कूद नहीं, भक्ति के नाम पर भी ज्यादा उछल कूद नहीं, बिल्कुल शांत भाव से हमारे सारा भक्ति का और एक ज्ञान का यज्ञ वहाँ चलेगा। ये भी एक अलग तरह की चीज होगी। तो आप सब लोग पधारें और आपकी हमने इन लोगों 3-3 दफे गए हैं। हमारे सुरेश चंद्र जी कलकत्ता वाले हैं, पार्टी भी, उनको हमने सारा करता धरता वहाँ का बनाया। आपने कहा महामंत्री इसके हैं तो सारी भोजन व्यवस्था और सब व्यवस्थाएं मुख्य रूप से सब उनके हाथ की। सुंदर शहर का सारा काम हमें करना है और सारे देश में घूमने का काम ये हमारी फौज है, ये करेगी। तो मेरे कहने का मतलब आपको एवं व्यवस्था मिलने वाली है। भोजन की तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे उन सब लोगों को हम बढ़िया से बढ़िया जैसा भोजन देने की स्वास्थ्य का, बढ़िया माने लड्डू मट्टू नहीं, बढ़िया माने आप बीमार नहीं पड़े, शुद्ध सात्विक ऐसा भोजन। और इसलिए भी आप निश्चिंत रहें, हमको दिल्ली में एक भाई ऐसे मिल गए हैं कि 8 दिन का भोजन का सारा खर्चा वे उठाएं। जयंती पर नाम जो हमारे अशोक प्रसाद जी बताएंगे। हाँ, इनके रिश्तेदार हैं और भारत में जो अपने त्रिलोचन जी है ना, उनके कोई रिश्तेदार हैं। अभी नाम में वो सामने नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे से खुद अब मेरा गुरुदेव की जयंती पर भाषण हुआ तो मैं ऊपर से नीचे उतरा तो सीढ़ियों पर ही उनने मेरे से बात कही कि मेरी ऐसी धारणा है हमारा को वैसे भी कोई कमी नहीं है। मतलब यह है कि इसलिए बढ़िया से बढ़िया भोजन की सब व्यवस्था रहे। ठहरने में तकलीफ जरूर होती है, तो ठहरने में जितने भी एसी कमरे मिले और बढ़िया से बढ़िया कमरे मिले, दिगंबरों के, श्वेतांबरों के और जिन जिन के तार पंथियों के जहाँ जहाँ मिले वो सब हमने ले लिए हैं। क्यों? वो कहते हैं कि हम आपको पूरे कमरे नहीं दे सकते। क्यों? हमारे जो यात्री हमेशा आते रहते हैं ना, उनके लिए हमें 30% 40% रखना पड़ते हैं। तो जो 60% मिले वो सब हमने जोड़े जोड़े दुने दुने भाव में मिले। उनने भी देखा मौका अच्छा है, पैसे वाले बढ़िया आ रहे हैं, पैसे जितना लिया जा सकता है ले लो। लेकिन हमने कहा चाहिए हमें तो किसी भी कीमत पर, हमने कोई छोड़ा नहीं है। तो वो सब हमने व्यवस्था की है। तो जो हमारे इंद्र होंगे उनको हम ठहराएंगे। जैसे 2.5 लाख वाले इंद्र हैं तो उनको देसी कमरे मिलेंगे। अच्छा अंदाज आप समझ लो कि जो जितने के होंगे और हमारे पास जो कमरे उपलब्ध हैं उसके हिसाब से सबको कमरे दिए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए हमने एक कमीशन रखा है कि जो भी विद्यार्थी इसमें इंद्र बन के बैठेंगे उन स्नातक मतलब उन सबको आधी कीमत लगेगी। जो 11,000 का इंद्र है वो 5,500 में, 2.5 लाख का है वो 1.25 लाख में। मैंने उनको 2.5 लाख की सुविधा मिलेगी सबको। हम तो चाहते सबको ही बढ़िया से बढ़िया दें, लेकिन उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। फिर हमने करीब 3,500
ऐसे लोगों के लिए कमरे बुक करेंगे। अभी हमने 2500 से भी ज्यादा ऐसे भी कमरे बुक किए हैं कि जिनसे हमने कहा है कि भाई साहब जरूरत होगी तो देंगे, है ना, थोड़े दूर हैं तो और ज्यादा लोग आएंगे तो हम उन्हें उनमें ठहराएंगे। लेकिन जो हमारे इंद्र नहीं होंगे वो भोजन तो उनके लिए फ्री है, लेकिन वो जो ठहरने की जगह है उसका जो भी खर्चा लगेगा उसी के अनुपात में आपको उसका खर्चा देना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि 5000 तक लोग जब वहाँ रहेंगे तब तक हम पक्की बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कर सकें। लेकिन हमारे 5000 माने ऐसे नहीं है कि 500 हो हम 5000 हो, 5000 4,999 नहीं, 5000 माने तो 5000। कहने का मतलब ये है कि जो आपको गिनती बताई जा रही है वो जो अंदाजिया होती है ना, इसी जनता को कोई कहेगा 5000, कोई कहेगा 10,000, कोई कहेगा 25,000, ऐसी अंदाजिया बात नहीं है। ये सब बहुत वर्षों से सारी व्यवस्था में जुट रहे हैं। आप सब लोग, सारे देश की हमने कमेटी बनाई है, सब जगह का प्रतिनिधित्व लिया है और जो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जहाँ देश में हैं उन सबको हमने लिया है और वो सब इसमें काम करें। तो आप बहुत निश्चिंताई से रहिए, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। रेलवे में तकलीफ होगी वो आपकी जिम्मेदारी है। 7 तारीख को यदि आप रिजर्वेशन करा लेंगे आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, और रिजर्वेशन नहीं कराया तो जो तकलीफ होगी उसके जिम्मेवार आप होंगे। आप सब लोग पधारें, हम आपका स्वागत करने के लिए संदेश करना